केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, परंतु वो इस दुनिया के ऐसे आदमी हैं कि उनको शर्म आ ही नहीं सकती। केजरीवाल जी जो आते हैं रोज शाम को टीवी पर दो झंडे पीछे लगा के कि देश में इकलौता मुख्यमंत्री वही हो, वो जरा बताएं जो हर बात पे हर मुद्दे पर आकर जो है प्रधानमंत्री को ट्वीट करते थे। आज उनका पार्टी का जब पार्षद देश के कानून के सामने, देश की कोर्ट के सामने कबूल रहा है कि हाँ जी मैंने दंगे कराए थे। कौन जलाता है अपने देश को? कौन अपने देश की राजधानी में बसों को आग लगाता है? कौन अपने देश के अंदर स्कूलों कॉलेजों को आग लगाता है? यही वो लोग हैं। क्योंकि इन लोगों का गुस्सा किस बात का था कि ट्रिपल तलाक कैसे हट गया। इन लोगों का गुस्सा इस बात का था कि जो है सीएए कैसे आ गया, राम मंदिर के ऊपर जो है फैसला कैसे आ गया। तो इन लोगों को अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो निकालनी थी। इन लोगों को देश से, देश की संपदा से वो नहीं है। मैं आपको हिपोक्रेसी का एक और उदाहरण देता हूं। जो चाचियां और जो आंटियां शाहीन बाग में खड़ी थी ना कि हम कागज नहीं दिखाएंगे वाली, वही चाचियां सबसे पहले लाइन में लगी थी बैंकों में जब मोदी जी ने जनधन खाते के अंदर हजार रुपए डाले थे। सबसे पहले लाइन लगा के वही गई थी। तो क्या बिना कागज दिखाए उनको मिले खाता खोला जाता है क्या बैंकों के अंदर? तो इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए। देश के अंदर रहना है, अमन चैन बना के रहना है, तो आपको कानून सम्मत होकर चलना पड़ेगा। आपके हक अधिकार आपको कानून के हिसाब से दिए जाएंगे, ना कि शरिया के हिसाब से। आप अपने दरवाजों के अंदर जो करते हैं करिए, परंतु देश की सड़कों पर जो आप उतरकर जो ये अपना ये नाच दिखाते हैं ना, ये नहीं चलने वाला। और अब कानून के फंदे में आए हो तो अब कानूनी कार्रवाई होगी और भुगतना पड़ेगा उन चीज़ों को। चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे उसको बचाने वाला उसकी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो। अभी देखिए, अभी जांच चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी के जो इतने बड़े अपने आप को देश के अंदर अपने आप को परिवर्तन का मसीहा बताते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो आते हैं रोज शाम को टीवी पर दो झंडे पीछे लगा के कि देश में इकलौता मुख्यमंत्री वही हो, वो जरा बताएं जो हर बात पे हर मुद्दे पर आकर जो है प्रधानमंत्री को ट्वीट करते थे। आज उनका पार्टी का जब पार्षद देश के कानून के सामने, देश की कोर्ट के सामने कबूल रहा है कि हाँ जी मैंने दंगे कराए थे। देखिए, केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, परंतु वो इस दुनिया के ऐसे आदमी हैं कि उनको शर्म आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यही केजरीवाल हैं जो अपनी सभाओं में जो है भाजपा को चिढ़ाते थे कि जी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर की जगह ये बनना चाहिए, मंदिर की जगह वो बनना चाहिए। तो जब मंदिर से आपको प्रेम ही नहीं है तो आपको आज किस मुंह से उस मंदिर के पूजन में जाना है? देश की जनता जानना चाहती है भाई आपका क्या रोल है। पहले तो आप उसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और आज आपको वहाँ जाना है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है देश की जनता के बीच में ये बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और ताहिर हुसैन और जो इसके पूरे के पूरे गुर्गे हैं, जो उसने कन्फेस किया है कि कैसे वो जो है किन किन लोगों से मिला, जो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है उससे मिला, और कैसे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा के वक्त जो है इन्होंने देश को जो है झोंका। देखिए, इन लोगों को ना देश से प्यार है, ना इस देश के संविधान से इन लोगों को रत्ती भर कोई लेना देना है। इनको इस देश का संविधान तब आता है जब इनके ऊपर डंडे पड़ते हैं, जब इन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है, तब ये अपने आप को जो है उस संविधान की आड़ में बचाने का प्रयास करते हैं। और जब वो भी नहीं हो पाता, जब ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, उसके बाद जो ये लोग क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना प्ले करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा हिपोक्रेसी का एग्जाम्पल है असदुद्दीन ओवैसी। उसका भाई जो है बयान देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि मुसलमान क्या चीज़ है। जब ये तो साहब सांसद ठहरे, जब देश की मीडिया उनके घर जाकर, उनके ऑफिसेज में जाकर, सदन के बाहर उनसे सवाल पूछती है कि साहब आपके भाई ने ऐसा कहा, आप क्या प्रक्रिया देंगे, तो इन साहब के मुंह में दही जम जाती है और उनका एक रटा रटाया बयान है कि दिस मैटर इज सब जुडिस, कोर्ट के अंदर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इसकी बानगी का आज काला चिट्ठा आपके चैनल के माध्यम से देश को जाना चाहिए कि वो मुसलमान है इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, आज एक पत्रकार हैं जो विशेष संप्रदाय से आती हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा है, ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड हो रहा है, और वो कहती हैं कि ये जो कबूलनामा है ये तो पुलिस की गिरफ्त में है इसलिए हुआ है, और वो तब तक प्रमाणित नहीं हो जाता जब तक जांच में जो है प्रूव नहीं हो जाता। तो ये पूरा का पूरा जो लुटियन लॉबी है ये एक्टिवेट हो चुका है। बड़े बड़े नाम हैं, रवीश कुमार हो, चाहे आपका राजदीप सरदेसाई हो, आपकी आरफा खानम हो, राणा अयूब हो, और तमाम वो जो है नाम बरखा दत्त हो, ये लोग
ये ऐसा सेकुलरिज्म का हिजाब पहने घूमते हैं कि यदि गली में भगवा पहने किसी लड़के ने कुछ बोल दिया तो उसको विवादित बोल के ऐसा ढोल पीटेंगे कि पूरे देश में जैसे कोई बवंडर खड़ा कर दिया हो। परंतु आम आदमी पार्टी के जो है पार्षद ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके घर से तमाम जो सबूत मिल गए, वो जो है वीडियोस में है, वो जैसे छत के ऊपर से आक्रमण करवा रहा है। और अब मजे की बात सुनिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, अब जब कॉल डिटेलें खगाली जा रही हैं तो उसमें पता लग रहा है कि उन्होंने तमाम बार, दिन में कई बार उससे बात की है। तो अब जो है सबसे पहले तो ये संजय सिंह जो इतनी बदजुबानी करते हैं, तो इनको जो है अंदर करके इनको जो 3rd डिग्री देनी चाहिए, तब पता लगेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा वीडियो जो है ट्विटर के ऊपर अभी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें चुनावी भाषण दे रहे थे साहब कि जी फलानी पार्टी के लोग जो है दंगा भड़काते हैं और उनको जवाब देना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल के मुंह में अलीगढ़ का ताला लग गया है। क्यों? क्योंकि आज जो दंगे फैलाने वाला है उन्हीं की पार्टी का है। अब आप बताइए, और बड़ी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की हिपोक्रेसी में एक्सपोज करता हूं। जिस शर्जिल इमाम के बारे में चुनाव के टाइम में उन्होंने बोला हाँ जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आज आपको पता है शर्जिल इमाम की जांच दिल्ली सरकार रुकवा रही है। दिल्ली सरकार का मुखिया कौन? अरविंद केजरीवाल। तो ये विशेष संप्रदायों के लिए जो इनके छाती में दूध उतरता है ना, ये देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। और ताहिर हुसैन और जो इसके पूरे के पूरे गुर्गे हैं, जो उसने कन्फेस किया है कि कैसे वो जो है किन किन लोगों से मिला, जो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है उससे मिला, और कैसे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा के वक्त जो है इन्होंने देश को जो है 24 फरवरी झोंका। देखिए, इन लोगों को ना देश से प्यार है, ना इस देश के संविधान से इन लोगों को रत्ती भर कोई लेना देना है। इनको इस देश का संविधान तब आता है जब इनके ऊपर डंडे पड़ते हैं, जब इन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है, तब ये अपने आप को जो है उस संविधान की आड़ में बचाने का प्रयास करते हैं। और जब वो भी नहीं हो पाता, जब ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, उसके बाद जो ये लोग क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना प्ले करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा हिपोक्रेसी का एग्जाम्पल है असदुद्दीन ओवैसी। उसका भाई जो है बयान देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि मुसलमान क्या चीज़ है। जब ये तो साहब सांसद ठहरे, जब देश की मीडिया उनके घर जाकर, उनके ऑफिसेज में जाकर, सदन के बाहर उनसे सवाल पूछती है कि साहब आपके भाई ने ऐसा कहा, आप क्या प्रक्रिया देंगे, तो इन साहब के मुंह में दही जम जाती है। और उनका एक रटा रटाया बयान है कि दिस मैटर इज सब जुडिस, कोर्ट के अंदर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जब ये औरों के बयान पे छाती पीटो और मुहर्रम मचाते हैं, तो अपने बयानों को ओन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पता है कि अगर इस बयान को, क्योंकि हमने पब्लिक में दे दिया बयान, पब्लिक तो 2 मिनट के अंदर एजिटेट हो गई और वो सड़कों पर उतर जाएगी, जिसका हमें राजनीतिक फायदा मिलेगा। परंतु जब इनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई और कोर्ट की कार्रवाई होनी शुरू होती है, तब इन लोगों की जो है औकात पता लग जाती है, और उसके बाद ये लोग कानून का सहारा लेते हैं, इस देश के कानून की बात करते हैं। अदरवाइज ना इनको देश से मतलब है, ना इनको कानून से मतलब है। इनके जबान पर सिर्फ और सिर्फ शरिया रहता है और संप्रदाय रहता है। परंतु ये चीज़ इनको याद रखनी पड़ेगी कि देश लॉ ऑफ लैंड से चलता है, देश कानून से चलता है, देश संप्रदाय से नहीं चलता। यदि देश के अंदर कानून है, तभी आप लोग अपने अपने घरों के अंदर अपना जो है धर्म और अपना संप्रदाय, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एंजॉय कर पा रहे हैं। परंतु यदि देश को कानून विहीन बना दिया जाए, देश को रीढ़ विहीन बना दिया जाए, तो इस देश में बहुसंख्यक समाज है जिसकी जनसंख्या 80-90 करोड़ है, परंतु हम लोग सद्भावना में विश्वास रखते हैं, हम लोग सहिष्णुता की बात करते हैं। परंतु आज देश के अंदर जो है एक नया शब्दावली कॉइन कर दी गई कि इंटॉलरेंस है इस देश के अंदर। अरे भैया, जिस देश के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करी जाती हो, जिस देश के कल्चर ने सबका कल्याण हो कहने का नारा दिया हो, जिस देश ने पूरे विश्व को परिवार माना हो, आज आप उस समाज के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज आप उसी देश में रहकर अपने ही देश को जलाते हैं। कौन जलाता है अपने देश को? कौन अपने देश की राजधानी में बसों को आग लगाता है? कौन अपने देश के अंदर स्कूलों कॉलेजों को आग लगाता है? यही वो लोग हैं। क्योंकि इन लोगों का गुस्सा किस बात का था कि ट्रिपल तलाक कैसे हट गया। इन लोगों का गुस्सा इस बात का था कि जो है सीएए कैसे आ गया, राम मंदिर के ऊपर जो है फैसला कैसे आ गया। तो इन लोगों को अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो निकालनी थी। इन लोगों को देश से, देश की संपदा से वो नहीं है।
मैं आपको हिपोक्रेसी का एक और उदाहरण देता हूं। जो चाचियां और जो आंटियां शाहीन बाग में खड़ी थी ना कि हम कागज नहीं दिखाएंगे वाली, वही चाचियां सबसे पहले लाइन में लगी थी बैंकों में जब मोदी जी ने जनधन खाते के अंदर हजार रुपए डाले थे, सबसे पहले लाइन लगा के वही गई थी। तो क्या बिना कागज दिखाए उनको मिले खाता खोला जाता है क्या बैंकों के अंदर? तो इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए। देश के अंदर रहना है, अमन चैन बना के रहना है तो आपको कानून सम्मत होकर चलना पड़ेगा। आपके हक अधिकार आपको कानून के हिसाब से दिए जाएंगे, ना कि शरिया के हिसाब से। आप अपने दरवाजों के अंदर जो करते हैं करिए, परंतु देश की सड़कों पर जो आप उतरकर जो ये अपना ये नाच दिखाते हैं ना, ये नहीं चलने वाला। और अब कानून के फंदे में आए हो तो अब कानूनी कार्रवाई होगी और भुगतना पड़ेगा उन चीज़ों को, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे उसको बचाने वाला उसकी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो। अभी देखिए, अभी जांच चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी के जो इतने बड़े अपने आप को देश के अंदर अपने आप को परिवर्तन का मसीहा बताते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो आते हैं रोज़ शाम को टीवी पर 2 झंडे पीछे लगा के कि देश में इकलौता मुख्यमंत्री वही हो, वो जरा बताएं जो हर बात पे हर मुद्दे पर आकर जो है प्रधानमंत्री को ट्वीट करते थे। आज उनका पार्टी का जब पार्षद देश के कानून के सामने, देश की कोर्ट के सामने कबूल रहा है कि हाँ जी मैंने दंगे कराए थे। ये मौका परस्त लोग हैं। ये लोग जब राजनीति में आए थे पहले इन्होंने अन्ना हज़ारे को धोखा दिया, अन्ना हज़ारे को धोखा देने के बाद इन्होंने जो है देश की जनता को धोखा दिया। आज कोई अरविंद केजरीवाल से जाके क्यों नहीं पूछता? कोई मीडिया का जो अपने आप को स्वयंभू इतना बड़ा पत्रकार बताता है, वो अरविंद केजरीवाल से ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि जिस जो है जन लोकपाल की लड़ाई से आपने दिल्ली की सत्ता हथियाई थी, वो लोकपाल कहाँ मर गया या किसी कब्र में दफना दिया आपने उसको? परंतु जिस वादे को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नहीं हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, और जो MP MLA का फंड होगा वो भी हम जनता के बीच में जाके डिसाइड करेंगे, कहाँ है? तो ये मौका परस्त लोग हैं। इन्होंने दिल्ली के लोगों के आंख में धूल झोंकी, सत्ता में आए, 5 साल तक मलाई काटी, फिर उसके बाद दिल्ली की जनता में दोबारा जो है आंखों में धूल झोंक दी कि हाँ जी आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। आज देखिए दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा घोटाला बिजली के नाम पे हो रहा है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो घोटाला हो रहा है वो बिजली के नाम पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? शीला दीक्षित के टाइम पे जब शीला जी ने 600 साढ़े 600 करोड़ की सब्सिडी बांटी डिस्कॉम्स को, तब यही केजरीवाल जी थे जो कुर्ता फाड़ा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर करते थे। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 6,500 करोड़ से अधिक का बिजली सब्सिडी बांट चुके हैं। किसको बांट चुके हैं? उसी अंबानी अडानी की कंपनी को बांट चुके हैं, जिसको रोज रोज पानी पी के गाली देते थे ना। फर्ज कीजिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उसमें से मात्र 10% भी कमीशन मिला हो। घोटाले की वानगी देश की जनता जो है साधारण शब्दों में समझती है, तो उसी शब्दों में समझाना चाह रहा हूं। जिस अरविंद केजरीवाल ने जनता का पैसा बाप का माल समझ के बांट दिया डिस्कॉम्स को, यदि उसका मात्र 10% भी केजरीवाल की पार्टी को घोटाले के रूप में या घूस के रूप में मिला हो तो उसका अमाउंट अंदाज़ा लगाइए और देश की जनता निर्णय करे कि ये कितना बड़ा नटवर लाल जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया है। तो ये एक अर्बन नक्सल्स की टीम है जो देश के लोगों को गुमराह कर रही है, देश की राजधानी को जो है गर्त में ले जा रही है, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है। तो ये देश के भविष्य के लिए और देश की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। अब केजरीवाल की बात की आपने, तो केजरीवाल वही हैं जो केजरीवाल ये कहते हैं राम मंदिर के यहाँ पे जो भूमि पूजन होने जा रहा है उसके लिए मुझे नहीं बुलाया। और आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तो यही केजरीवाल थे जो ये कहते थे कि इस जगह पे कॉलेज बना देना चाहिए। देखिए केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, परंतु वो इस दुनिया के ऐसे आदमी हैं कि उनको शर्म आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यही केजरीवाल हैं जो अपनी सभाओं में जो है भाजपा को चिढ़ाते थे कि जी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर की जगह ये बनना चाहिए, मंदिर की जगह वो बनना चाहिए। तो जब मंदिर से आपको प्रेम ही नहीं है तो आपको आज किस मुंह से उस मंदिर के पूजन में जाना है? देश की जनता जानना चाहती है भाई आपका क्या रोल है। पहले तो आप उसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और आज आपको वहाँ जाना है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है देश की जनता के बीच में ये बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज इन्हीं की सरकार का उप मुख्यमंत्री जनता हाय तौबा नहीं मचा रही है। उप मुख्यमंत्री आके सड़कों पे हाय तौबा मचा रहा है कि जुलाई के महीने में 5.5 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली में, हम क्या करें, हाय रे हम क्या करें।
देश के गृह मंत्री ने सड़कों पर उतरकर काम किया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ था? दिल्ली का मुख्यमंत्री जनता के खजाने से वेंटिलेटर नहीं खरीद रहा था। दिल्ली का मुख्यमंत्री पैसों से पीपीई किट नहीं खरीद रहा था। जनता के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई नहीं खरीद रहा था। दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के अखबारों में और टेलीविजन चैनलों के अंदर 5-5 पेज के और दिन भर में घंटों के ऐड बेच रहा था। और उसके बाद जब देश का गृह मंत्री उतरकर जो है कोविड के लिए हॉस्पिटल्स की तैयारी कराता है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराता है, तो आज जो है ये जो है फिर दोबारा इनकी वही प्रपंच वाली राजनीति चालू हो जाती है। ये फिर अखबारों में बड़े बड़े 2-2 पेज के ऐड देने लग जाते हैं कि जी दिल्ली का मॉडल जो है सबसे बेहतरीन है। तो कम से कम ऐसी महामारी में तो इतनी तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए थी केजरीवाल जी। परंतु मुझे केजरीवाल का एक बयान याद आता है जो उन्होंने इससे पिछले विधानसभा में एक जगह जो है बयान दिया था। इन्होंने कहा था मैं बनिया हूँ, मुझे धंधा करना आता है। तो अरविंद केजरीवाल जी धंधा कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, और दिल्ली की जनता पहले ही 5 साल जो है इनको झेल चुकी है और अब 5 साल और झेलना पड़ेगा। यही देश का और दिल्ली का दुर्भाग्य है। धन्यवाद सर।